17 महीने में हमने एक झलक तो दिखाया है, एक ट्रेलर तो हम लोग को दिखा दिए कि तेजस्वी जी कितने प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, उनका क्या विजन है बिहार को लेकर। जो असंभव माना जाता था कि सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, वो डिप्टी सीएम थे, समझिए मुख्यमंत्री के 10% 20% पावर में होंगे, तभी भी उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दिलवाई। लगभग 3-3.5 लाख नौकरियां को प्रक्रियाधीन किया। जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने की थी, वो हमने करवाया भी बिहार में। तो लोग कहीं ना कहीं ये अब मान रहे हैं कि तेजस्वी जी सच बोलते हैं, जो होने वाला चीज़ हो तो वही हम लोग वादा करते हैं, जुमला नहीं देते हैं। जुमला नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि गणेश परिक्रमा करने से टिकट नहीं मिलेगा, जो जनता के बीच रहेगा उन्हीं को टिकट मिलेगा। सिमरी बख्तियारपुर आपका क्षेत्र है, 5 सालों में विधायक रहते हुए आपने जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार अधिकार यात्रा पे निकलने वाले हैं 16 से लेकर 20 सितंबर तक। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिमरी बख्तियारपुर के विधायक हैं यूसुफ सलाउद्दीन जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पे निकल रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य होगा इस यात्रा का? देखिए, तेजस्वी जी आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जितने भी हम लोग आरजेडी के लोग हैं, हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं। और आदरणीय नेताजी ने तो जनता से डायरेक्ट संवाद करने का ये अभी पहला यात्रा नहीं, इस तरह की बहुत सारी यात्राएं पहले भी हो चुकी हैं और उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अब ये यात्रा भी आरंभ होने वाला है। और हमारे विधानसभा सिमरी बख्तियारपुर में आदरणीय नेताजी का प्रोग्राम 19 तारीख को है। और अभी तक तो जितनी यात्राएं रही हैं बहुत सफल रही हैं और उन्होंने अपने आरजेडी के पंचायत लेवल के वर्कर सबसे भी उन्होंने डायरेक्ट संवाद किया है। तो यात्रा करने से बहुत फ़ायदा होता है, जनता की समस्याओं से अवगत होते हैं, जनता अपनी बात डायरेक्टली अपने नेता से कहते हैं और कहीं ना कहीं इन यात्राओं का ही परिणाम है जो अब हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो बना है, जो माँ बहन मान योजना है या 200 यूनिट बिजली फ्री करने की जो बात कही गई है या विकलांग वृद्धा पेंशन जो है उसको 1500 बढ़ाने की बात कही गई है, गैस सिलेंडर को 500 पे करने की बात कही गई है। तो ये सब जनता के द्वारा जो मांग हुई है उसको हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। 19 सितंबर को यात्रा आपकी तरफ से भी गुजरी है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में 19 तारीख को आज ही हम लोग को ये जानकारी मिली है कि आदरणीय नेता का प्रोग्राम है। सिमरी बख्तियारपुर आपका क्षेत्र है, 5 सालों में विधायक रहते हुए आपने जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं? क्यों जनता आपको दोबारा मौका देगी, बताना चाहेंगे? नहीं, अच्छा सवाल है। देखिए, 5 साल में सिमरी बख्तियारपुर में इस बार बहुत काम हुआ है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ विकास की राजनीति की है और सिमरी बख्तियारपुर को बहुत बड़े बड़े तोहफे भी मिले हैं इस बार। सबसे पहला एक 415 करोड़ की लागत से एक डेंगराही पुल बनने वाला है हमारे विधानसभा में, जो कि लगभग 3 किलोमीटर लंबा पुल कोसी नदी के ऊपर बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात मिली है सिमरी बख्तियारपुर को, जो हमारे प्रयास से हुआ। इसके अलावा 25 करोड़ का एक पीपा पुल हमारे विधानसभा में आया। इसके अलावा हमारे विधानसभा को आदर्श डिग्री कॉलेज मिला जिसकी लागत 15 करोड़ है। और हमको लगता है 100 से अधिक लंबी दूरी वाली आरडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं वो हमारे अनुशंसा पे अपने विधानसभा के समझिए हर जगह अब वहाँ सड़कों का जाल बिछ रहा है। कोई ऐसी लंबी दूरी वाली सड़क नहीं है जो अब टूटी रह जाएगी हमारे विधानसभा में। ये बड़ा काम हुआ है। SH95 भी उसी समय हुआ, आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी थे उस समय। और ये समझिए सारा जो काम है, ये जो 17 महीने की जो हमारी सरकार बनी थी उस समय ये बड़े बड़े काम हुए। इसके अलावा 12 PHC और APHC हम लोगों ने अपने पूरे विधानसभा में खुलवाया। मेरे क्योंकि कोसी का क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ आता है, कोसी नदी है, तो कटाव की भी समस्या रहती है। तो एक पंचायत है बेलवारा, वहाँ हमने 6.5 करोड़ का पूरा बोल्डर पिचिंग के साथ जो होता है कटाव रोधी, मतलब ब्रैकेटिंग के साथ जो कहा जाता है, उसके साथ वो काम हुआ, तो वहाँ अब कटाव नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य काम हैं। आपको लगभग 17,000 किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिलवाया हम लोगों ने।
हमारे विधानसभा में, क्योंकि हमारे पिताजी भी वहाँ से सांसद थे, आदरणीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब, तो उनके और हमारे संयुक्त प्रयास से वहाँ अमृत भारत स्टेशन बहुत शानदार स्टेशन बना है, तो ये बड़ी सौगात है। और इसी टाइप के 34 खेल मैदान हम लोगों ने अपने विधानसभा में लाया है। तो विकास की ही हमारी पूरी राजनीति विकास पर ही केंद्रित है और हम लोगों ने बहुत सारे काम करवाए, इसलिए हमको उम्मीद है कि जनता फिर से अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि हम भी 5 साल जनता के बीच लगातार बने रहे हैं, उनके हर सुख दुख हर समस्या में साथ रहें, तो हमको लगता है कि उनका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि गणेश परिक्रमा करने से टिकट नहीं मिलेगा, जो जनता के बीच रहेगा उन्हीं को टिकट मिलेगा। आप तो जनता के बीच भी रहते हैं, तो क्या लग रहा है फिर से आपको टिकट मिलेगा, आपको जनता का आशीर्वाद मिलेगा? अंततः तो देखिए ये नेता को तय करना है, लेकिन हम लोग जनता के बीच रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मेरा। अभी जितना हमने काम बताया, ये हमारा पहला टर्म है और वो भी विपक्ष के विधायक रहते हुए हमने इतना काम किया है और जनता से कभी हमने संपर्क तोड़ा नहीं, तो उम्मीद है कि एकदम टिकट भी मिलना चाहिए। और हमको विश्वास है कि आरजेडी जो है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से जीतेगी। और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या लगता है? क्योंकि अब जो एनडीए की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे, तो चुनौती होगी राजद के लिए? देखिए चुनाव कोई भी आसान नहीं होता, चुनाव में हमेशा कड़ा मुकाबला होता है और हम लोग भी एनडीए को हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन अभी भी जो हम लोगों ने अभी जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसमें भी हम लोग साथ थे, तो जिस तरह का जनता में जोश व खरोश देखने को मिला, जनता कहीं ना कहीं अब जागरूक हो चुकी है, उनको इस बात का एहसास है कि उनका जो सबसे बड़ा अधिकार है मत का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। तो वो कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वो लोग खुद ब खुद आ रहे थे और सुपौल में या पटना में तो हम लोग साथ थे। हमको लगता है 15-20 किलोमीटर लगातार हम लोग गाड़ी से चले होंगे और हर जगह मतलब लोगों ने मतलब राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, मुकेश सहनी जी हों, गठबंधन के जितने नेताओं का बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत किया और हर जगह लोगों में एक जोश और जुनून दिख रहा था। मुस्लिम समाज से आप आते हैं, लेकिन लगातार विपक्ष आरोप मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को राजद ने ठगा है। क्या सच में ऐसा होता है राजद में? नहीं, ऐसे बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, ये आरोप है। आप देखेंगे जब से पार्टी का जब से गठन हुआ है, आरजेडी ने हमेशा मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा की बात कही है और सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, समाज के जो भी शोषित वर्ग हैं, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, सब गरीबों की हमेशा इस पार्टी ने ढाल बन कर के रक्षा की है। और मुस्लिम्स को तो बहुत रिप्रेजेंटेशन भी मिला है, कितने लोगों को आरजेडी टिकट देती है, आप उस समय से आप जोड़े तो कितने, हमको लगता है सैकड़ों लोगों को उन्होंने टिकट दिया होगा, जितवाया होगा। तो हमें लगता है कि मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं ये निर्णय ले चुका है कि उन्हें पता है कि कौन उनके हितों की रक्षा करेगा और हमें पूरा उम्मीद है कि हम लोग को अच्छा वोट आएगा। तेजस्वी यानी इस बार सीएम बनेंगे, तय है? देखिए जनता आशीर्वाद देगी, हम लोग को अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लगातार आप देखिएगा वो एक दिन में कितने ज़िलों का उनका प्रोग्राम रहता है, लगातार ऐसी यात्राएं हो रही है, लगातार जनसभा हो रहे हैं। और जो 17 महीने में हमने एक झलक तो दिखाया है, एक ट्रेलर तो हम लोग को दिखा दिए कि तेजस्वी जी कितने प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, उनका क्या विज़न है बिहार को लेकर। आप देखिए 17 महीने में जो असंभव माना जाता था कि सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, उन्होंने जब 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, तो जब हम लोग 17 ही महीने के लिए आए, पूरे 5 साल के लिए नहीं आए, 17 महीने के लिए जब हम लोग सरकार में आए, और वो भी फुल मेजॉरिटी में नहीं, वो डिप्टी सीएम थे, समझिए मुख्यमंत्री के 10% 20% पावर में होंगे, तभी भी उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरियां दिलवाई, लगभग 3-3.5 लाख नौकरियां को प्रक्रियाधीन किया। उस समय आप देखिएगा जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने की थी और उसी पर आधारित वो हमने करवाया भी बिहार में, उसके आधार पर आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया था।
तो ऐसे बहुत सारे काम हुए थे। जो शिक्षक हैं उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया गया था। लगभग 50,000 करोड़ का निवेश MOU साइन हुआ था। स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, IT पॉलिसी बनी थी। तो ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े काम हुए। तो लोग कहीं ना कहीं ये अब मान रहे हैं कि तेजस्वी जी सच बोलते हैं, और उतना ही बोलते हैं जितना वो करने का, वो सारा हम लोग जो होने वाला चीज़ हो तो वही हम लोग वादा करते हैं, जुमला नहीं देते हैं। जुमला नहीं देते हैं। तो भरोसा है बिहार की माताओं, बहनों, बुज़ुर्गों, बच्चों को, सबको तेजस्वी जी पर विश्वास है। और इस बार जो हम लोग भी पार्टी के काम से बिहार के बहुत सारे ज़िले में हम लोग भी घूमते हैं, और जो माहौल हम लोग को दिख रहा है, हमको लग रहा है कि इस बार एक तेजस्वी जी को लेकर एक अलग लेवल का विश्वास है जनता में। और लोग इस महंगाई से तंग आ चुके हैं, और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो आर्थिक न्याय का मैनिफेस्टो है। आखिरी तो सवाल हमको लगता रहेगा, है उस पर मुहर लगाने जा रही है जनता। आखिरी सवाल रहेगा, विपक्ष के विधायक रहते हुए भी आपने अपने क्षेत्र में इतना काम किया, ऐसा कोई काम जो कि अभी बाकी हो, आप जनता से कहना चाहेंगे कि अगली बार मौका मिलेगा तो हम पूरा करेंगे, जो अधूरा रह गया हो? देखिए, विकास का काम कभी भी पूरा नहीं होता है। विकास एक मतलब समझिए, एक विकास का पहिया हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो हाँ, बहुत सारे काम हैं, अधूरे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज आया है। हमारा प्रयास रहेगा कि अगर हमें फिर से आशीर्वाद मिलता है तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उद्योग के क्षेत्र में मैं चाहेंगे कुछ वहाँ सिमरी बख्तियारपुर में कुछ वैसे इंडस्ट्रीज़ लग पाएँ, और कुछ काम अधूरा जो रह गया उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक और बताना चाहेंगे कि एक हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी सड़क है, पूरे समझिए एक महेशी ब्लॉक है वहाँ रोड नंबर 17 है, बहरवा टू बेल्डावर। तो वो लगभग 12.5 किलोमीटर लंबी सड़क है। तो 2016 से वो जर्जर है वहाँ, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। तो उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा हो, माननीय मंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, या विभाग के तमाम जितने आला अधिकारी हैं, उन सब से हम लोग लगातार मिल के और उसको कगार पे हम लोग पहुंचा दिए। अब बहुत जल्द वो स्वीकृत होने वाला है। तो वो हो जाएगा तो वो भी हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पहले 9 करोड़ का DPR बना था, वो 52 करोड़ का DPR बन के तैयार है। इसमें 3 उच्च स्तरीय पुल भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम भी अब होने की कगार पर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ यूसुफ जी थे, सिमरी बख्तियारपुर के विधायक हैं राजद से। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।